हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी अभी सबसे बड़ी अपडेट D SSSB के तरफ से निकल के आ रही है, जिसमें बम्पर वैकेंसी निकाली गई है D SSSB के तरफ से 7,236 पोस्टों के लिए। इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि D SSSB के जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, आपका एज कितना होनी चाहिए, कितना अप्लीकेशन फ़ी है, कौन कौन से पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं, कितना वैकेंसी है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर D SSSB के वैकेंसी का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा, क्योंकि सारा डाउट आपको क्लियर कर देंगे। अगर आप भी D SSSB का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले D SSSB की तरफ से कितनी वैकेंसी निकाली गई है, तो 7,236 वैकेंसियाँ निकाली गई है। 7,236 कौन कौन से पद के लिए निकाला गया है, तो TGT, पटवारी, LDC, अदर पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो सभी के बारे में हम ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन दिया गया है DSBC की तरफ से, वहां जाकर हम सभी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो आपका पद है, टोटल पोस्ट है 7,236 है। अप्लीकेशन आप कब से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो 25 तारीख से, इसी महीना के 25 तारीख से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 25/5/2021 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो 24/6/2021 तक आपके पास 1 महीना का समय है। और 1 महीना के समय में आप कभी भी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे 25 मई से स्टार्ट होगा आवेदन और आपका 24 जून तक चलेगा। आप एग्ज़ाम फी जो है वह कब तक जमा कर सकते हैं, वह आप 24/6 मतलब लास्ट दिन तक, अप्लाई के लास्ट दिन तक आप आवेदन फ़ी जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, तो आपको बता दें सबसे पहले, एप्लीकेशन फ़ी जो जनरल OBC का रहेगा मात्र 100 रुपया है। SC ST और PH से अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री। और जितने भी फीमेल महिलाएं हैं, जितने भी महिलाएं हैं उनका बिल्कुल फ्री में है। तो आप लोग की घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मिनिमम फ़ी है। आप लोग के पास अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मिनिमम फ़ी है। SSC जितना फ़ी लेती है उतना ही है। आप सभी जानते हैं कि SSC भी 100 रुपया लेती है और D SSS भी 100 रुपया ले रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के लिए आपका 32 ईयर्स होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स LDC के लिए 18 से 27 ईयर्स होना चाहिए। अब जान लेते हैं पोस्ट नेम के बारे में। उसके बाद एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको एलिजिबिलिटी हम साथ में आपको बताते चलेंगे और टोटल पोस्ट भी बताएंगे और पोस्ट कोड भी बताएंगे। तो पहले पोस्ट है TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। TGT के लिए पहला पोस्ट निकला है। पोस्ट कोड आप लोग देख लीजिएगा, 33/21 और 41/21। टोटल पोस्ट 6,258 है। 6,258 पोस्ट है TGT के लिए, जो सबसे बड़ा वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए। आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए और डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एडुकेशन और CTET एग्ज़ाम पास होना चाहिए। तो CTET अगर कोई एग्ज़ाम पास है और वह घर पे बैठा हुआ, उसका कहीं जॉब नहीं लगा, तो वह इस आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल कम फ़ी है और वैकेंसी जो है वह ज़्यादा है। उसके बाद असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए है, जिसका पोस्ट कोड 42/21 और 47/21 है। इसमें कुल पद आपके लिए है 554। इसमें इंटर खोज रहा है, यहाँ देख लीजिए, 10+2 इंटरमीडिएट विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन और बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन और CTET एग्जाम पास होना चाहिए। अगर आप 10+2 हैं और CTET पास है और बैचलर डिग्री भी आपके साथ पास है डिप्लोमा में, तो आप बिल्कुल इस आवेदन के लिए
एलिजिबल है, आप इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं अगला पोस्ट के बारे में। तो अगला पोस्ट है आपका, अगला पोस्ट के बारे में जानते हैं। तो अगला पोस्ट है आपके पास काउंसलर के लिए, और काउंसलर के लिए अगला पोस्ट है। और पहले आपको बता दें असिस्टेंट टीचर नर्सरी के बारे में। तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के बारे में 74 पोस्ट है। इसका पोस्ट कोड है 43/21। अगर आप 10+2 एग्ज़ाम पास हैं और बीएड एग्ज़ाम किए हैं, बीएड का एग्ज़ाम पास हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एलडीसी की बात करें तो इसमें 278 पोस्ट है, और यह पोस्ट जो है वह सभी के लिए है। यह पोस्ट सभी के लिए है एलडीसी के लिए, क्योंकि इसमें क्लास 10th पास मांगा गया है। क्लास अगर 10वां पास है, आप किसी भी बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वां पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल 100 रुपया आपको फी लगेगा, और 10वां लेवल पे बहुत अच्छा पद है, पोस्ट यह बहुत अच्छा है। पहले आप लोग 10 पास है तो आप आवेदन कीजिए, बाद में देखा जाएगा कि इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग, क्योंकि जब आप आप जब इसका रिजल्ट निकाल लीजिएगा तो आप ये भी सीख जाइएगा इंग्लिश में टाइपिंग करने को और हिंदी में टाइपिंग करने के लिए। तो आप सीधा देखिए यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वह आपका क्लास 10th है। अगर आप 10वां पास है तो आपके लिए यह बिल्कुल सही पोस्ट है। उसके बाद हम अगर बात करें काउंसलर का, तो काउंसलर के लिए पोस्ट कोड है 45/21, और इसका जो है 50 सीट है, टोटल पोस्ट 50 है। और इसमें अगर बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए सुविधा रहेगा कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं देनी पड़ेगी, और इसमें का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन भी बहुत इजी पूछे जाएंगे, क्योंकि यह 10th लेवल पर है। तो इसलिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अगर आप DSSB के वैकेंसी के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो अभी आपके पास सुनहरा अवसर है। अब चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले चलते हैं जो DSSB के तरफ से निकाली गई है। तो अभी हम आपको लेकर आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो DSSB के द्वारा जारी किया गया था। इसे आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यह वैकेंसी नोटिस है, यहाँ सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे कि कौन से पद के लिए कितना सीट है, कितना उसका सैलरी है, ये सभी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस के बारे में और मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, कि सिलेक्शन कैसे होगा और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 tier 2 tier एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट वेयर एवर अप्लीकेबल। तो इसके लिए बताया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन में कि सबसे पहले आपको पहला एग्जाम देना होगा Tier 1, उसके बाद Tier 2 एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आप सेलेक्ट होंगे। तो आप देख लीजिए मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ 2 नंबर में आइएगा नोटिफिकेशन में, तो आपको यह साफ साफ यहाँ बताया गया है कि 2 एग्जाम होंगे और एक स्किल टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ से। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो 4 नंबर पर आइएगा तो Tier 1 का सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो Tier 1 का सिलेबस हम लोग देखते हैं कि Tier 1 और Tier 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सेक्शन ए में आपसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। तो आप जानते हैं कि पहले भी DSSB की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिनका इसी साल में एग्जाम हुआ है, उनका भी सिलेबस सेम टू सेम था, और इसका भी सिलेबस सेम टू सेम है। तो आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना होगा, मतलब जीके और जीएस, उसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होंगे। यहाँ देख लीजिए पूरा यहाँ डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ना होगा, जिसमें देख लीजिए यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद अर्थमेटिक न्यूमेरिकल माने मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। हिंदी और लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव आपको मिलेंगे, इंग्लिश में भी ये दोनों मिलेंगे।
तो आप सभी बातों को समझ गए होंगे और आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं होगा। अगर डाउट थोड़ा सा भी हो तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर उसे आप लोग देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी एग्जाम की तैयारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।